नमस्कार, जय हिंद। इंडिया नेपाल के चलते सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है। नेपाल हमारा सबसे बड़ा एक ऐसा इंपोर्ट हम पे हैवी डिपेंड है, जहां पे हम लाइट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल को। और नेपाल से अभी बीच में टमाटर बहुत ज्यादा आए, जब इंडिया में टमाटर की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी। बट अभी नेपाल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके चलते नेपाल और इंडिया कंट्रोवर्सी फिर से स्पार्क हो चुकी है और नेपाल पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। ऐसा क्या हुआ है, आइए डिस्कस करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है तक्षशिला डिफेंस एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ आप ले सकते हैं। नाउ मूविंग एहेड, क्या बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। तो देखिए, ये है इस समय के प्राइम मिनिस्टर वहां के प्रचंडा जी, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी। तो ये भी मीटिंग है जब कुछ कमल दहल प्रचंडा जी यहाँ पे भारत में आए हुए थे, और भारत में आने के बाद ये सब के सब एक बार महाकाल जी के दर्शन जरूर करने जाते हैं। ट्रेडिशन जो कि फॉलो होता है, क्योंकि पशुपतिनाथ जी महाराज नेपाल में है, काठमांडू में। एक बात ध्यान रखिएगा, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और वहां पे जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है, तो इतना ज्यादा पूछा नहीं जा सकता। बट एफकैट के लिहाज से जो भी कंट्री न्यूज में होती है उनसे आसपास में क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडिया के बारे में आपको पता ही है। अब ये सबसे बड़ा रीजन था कि लिपो लेक और काला पानी पास में सबसे बड़ी इशू हुई थी, क्योंकि नेपाल ने अभी 100 रुपए का नोट लॉन्च किया जिसमें ये एरिया वो अपने आप में दिखा रहे हैं। इसके पीछे की हिस्ट्री ये थी कि जब एंग्लो नेपाली वॉर हुआ था, जिसके बाद में ट्रीटी ऑफ सगौली हुई, उसके बाद में यह हुआ कि नेपाल पूरी तरीके से क्रिपल कर चुका था और उनकी जो भी लैंड थी वो इंडिया के टेरिटरी में आ चुकी थी। 1814 के अकॉर्डिंग बात थी। उस समय इंडिया जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, तो ब्रिटिश जनरल आए 1814, 1819, 1821, 1822 के बीच में कई सर्वे हुए, तो इसमें यह हुआ कि ये एरिया उनको जा सकता है। बट जो सबसे बड़ा रीजन बना यहां पे काली रिवर निकलती लिम्पियाधुरा से, जो कि अभी हमारे उत्तराखंड का पार्ट है, और इसे नेपाल में बोलते हैं कांसी यूसा बोलते हैं नेपाल में इनको। इसके चलते सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि ये रिवर किधर से बिलोंग करती। अगर हिस्ट्री के हिसाब से चले तो जब ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी तो ये पार्ट अब इंडिया में आ चुका है। उसको लेकर कई बार डिस्कशन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल की, ये एरिया, ये टेरिटरी किसको बिलोंग करती है। 1997-1998 के बीच में जब प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल थे, तब इन्होंने कहा था कि इस मीडिएशन को लेकर काफी बातचीत कही थी और कहा था कि इस टेरिटरी को हम लौटा देंगे। सेम ऐसा ही जब 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने भी कहा था कि इस एरिया में लेकर वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब पीएम मोदी ने 2014 में गद्दी संभाली और ये कहे कि बागडोर संभाली, तो उन्होंने ये बात बोला था कि भारत इस मुद्दे को डायलॉग भी सॉल्व करेगा। लेकिन तब तक कोई भी इसके बीच में ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस कमेंट नहीं आना चाहिए। एक दोनों पार्टी के बीच में ये रिजॉल्व हुआ था। टिल 2020 तक अभी तक डायलॉग चल रहा था। जयशंकर जी, जो कि हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने इस बात को लेकर काफी एम्फोसिस किया हुआ था कि दोनों कंट्रीज इस जो टॉक हो रही इसको मीडिएट कर रहे हैं और सॉल्व करने की बहुत जल्दी कवायद की जा रही है। बट नेपाल ने अभी रिसेंटली में जो 100 रुपए की नोट निकाली और उसका पार्लियामेंट में 2020 तक ये था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाए। बट स्टिल पार्लियामेंट के उन्होंने ये 100 रुपए की नोट निकाली, जिसके चलते ये सारा मसला खड़ा हो चुका है। और ये वो 100 रुपए की अमूल्य नोट है आपके सामने, जिसके चलते ये पूरा मसला हो रखा है। ये यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है नेपाली भाषा में, वो जो मुझे पढ़ना नहीं आता है। इसके चलते ही ये पूरा मसला क्रिएट हुआ है। इस 100 रुपए के नोट ने पूरा बवंडर कर दिया है। बट नेपाल को आपको जानना जरूरी है कि अगर नेपाल से हमारे रिश्ते खराब होते तो क्या होगा। केपी ओली, जो फॉर्मर के प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, उन्होंने सिर्फ इस बात पर इलेक्शन जीता था कि वो जितनी टेरिटरीज भारत के पास मिल गई है वो सारी वापस लेंगे। ये सारी टेरिटरीज यही थी, लिम्पियाधुरा, लिपो लेक के पास में, वो सारी टेरिटरीज लेंगे, ये उस बात पे इलेक्शन जीते थे। अभी नेपाल में हिंदू नेशन को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है।
इसका उस पर क्या एक्शन पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। क्या कमल दहल प्रचंडा इस बात को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी डाउट और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। नाउ मूविंग अहेड, अगर नेपाल हमसे हाथ से छूटता है, नेपाल से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, तो क्या होगा, चाइना जो है इस बात का फायदा उठाएगा और वो एंट्री करेगा नेपाल में। उसकी एंट्री ऑलरेडी है, बट वो और मजबूत एंट्री करना चाहेगा ताकि वो नेपाल में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सके, और चाइना हमारे बॉर्डर तक आ गए तो ये इश्यू क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर का एंड यहीं पे होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो वही सेम हमारे टेलीग्राम चैनल तशरीफ डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद।